सब ये समझ रहे हैं कि हम फौजियों को तो सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो आप क्राउड फंडिंग क्यों करें? इसका जो ट्रीटमेंट हमें मिलिट्री हॉस्पिटल से मिल नहीं पा रहा है। अब सरकार जब मदद नहीं कर रही तो अब ये दायित्व बनता है हमारा। मैं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सर से मिल चुका हूँ, उन्होंने भी रक्षा मंत्री से मिलकर पीएम सर के लिए चिट्ठी लिखवा दी। सारे लोगों ने पीएम सर के लिए चिट्ठी लिखी है। जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं फौजी प्रशांत यादव जी अपनी बेटी जयश्री जी के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं प्रशांत यादव जी को सल्यूट करता हूं, उनके जज्बे को, थैंक यू, जिन्होंने अपनी बेटी के इलाज के लिए 2.25 करोड़ रुपए लगभग अभी तक क्राउड फंडिंग से अर्जित किए हैं। वो उनका जज्बे को सलाम, क्योंकि उनकी बेटी एक ऐसी बीमारी से दूषित है जो हमारे भारत में, हमारे देश के अंदर जिसका इलाज नहीं है। यस। और उसके इलाज के लिए 14 करोड़ रुपए के एक इंजेक्शन की आवश्यकता है, जो कि अमेरिका से मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि प्रशांत यादव जी अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए अब तक लगभग 2.25 करोड़ रुपए क्राउड फंडिंग के माध्यम से आपने कलेक्ट किया है। यस सर। आपकी बेटिया, जैसा मैंने पढ़ा है और जानकारी हासिल हुई है, कि एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका भारत के अंदर इलाज नहीं है, अपने मिलिट्री हॉस्पिटल या इंडिया में कहीं इलाज नहीं है, और उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको 14 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन चाहिए, जो कि अमेरिका से मिलेगा। क्या ये सत्य है? यस सर, ये बिल्कुल सत्य घटना है। मैं प्रशांत सिंह यादव, ये मेरी बेटी जयश्री यादव, ये सर SMA टाइप 1 से ग्रसित हैं। SMA का इलाज है जोलगेंसमा जीन थेरेपी, जो अपने भारत में अभी नहीं है, ये अमेरिका से मंगाना पड़ता है, जो एक इंजेक्शन है जिसकी कीमत है 14 करोड़ रुपए। 14 करोड़ रुपए, यानी कि 14 करोड़ रुपए ट्रीटमेंट में लगेंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सहायता नहीं मिल रही? नहीं सर, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पाई है। और मुझे गवर्नमेंट ने आपको इजाजत दे दी क्राउड फंडिंग के लिए? यस सर, और मुझे एयर हेडक्वार्टर से क्राउड फंडिंग की परमिशन मिली हुई है कि आप क्राउड फंडिंग करिए और अपनी बच्ची का इलाज करा लीजिए। तो दोस्तों, ये आपने सुना क्राउड फंडिंग की तरफ से। अब ये देखिए क्राउड फंडिंग कहाँ जमा हो रही है। ये है इम्पैक्ट ग्रुप, NGO है, उनके अकाउंट में ये पैसा जमा हो रहा है, और यहाँ पर इनका QR कोड दिया है, अकाउंट नंबर दिया है, इसके अंदर पैसा जमा है, और इस पर प्रशांत यादव जी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उनसे बात कर सकते हो, और ये पैसा उनकी परमिशन के बगैर कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये एक वो दस्तावेज है जो भारतीय सेना की तरफ से क्राउड फंडिंग के लिए इजाजत दी है, यानी ये 100% ऑथेंटिकेट है। यस सर, ये बिल्कुल सत्य केस है, क्योंकि ये हमको इसलिए बताना पड़ रहा है, आजकल इतने फ्रॉड केस हो रहे हैं और लोगों को विश्वास नहीं होता कि हम ये जो अपील है इस पे पैसा जमा करें या ना करें। तो ये है एविडेंस। अब आप इसके बारे में और कुछ कहना चाहते हो, पब्लिक से कुछ अपील करना चाहते हो? यस सर। या अपने सैनिक भाइयों से कुछ अपील करना चाहते हो? सर, मैं सभी सैनिक भाइयों से एक अपील करना चाहता हूं, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट जोलगेंसमा जीन थेरेपी है वो भारत सरकार ने अप्रूव नहीं किया है, हमें मिलिट्री हॉस्पिटल से मिल नहीं पा रहा है, और हम क्राउड फंडिंग करने जा रहे हैं। तो अपने सभी सैनिक भाई, या सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, सब ये समझ रहे हैं कि हम फौजियों को तो सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो आप क्राउड फंडिंग क्यों करें? तो सर, एक ये फेक एंड फ्रॉड समझ रहे हैं लोग, बट सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सारी परमिशन दिखा दी, क्योंकि मुझे एयर हेडक्वार्टर से परमिशन मिली, और ये मिलिट्री हॉस्पिटल इसलिए नहीं करा पा रहा क्योंकि DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूव नहीं हुआ। तो अभी सर मैं इस दुविधा, ऐसी कंडीशन में फंस गया हूँ कि मेरी सरकार मदद नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है, और मैं क्राउड फंडिंग करने जा रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं कि आप तो फौजी हैं, आपको तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो इसलिए मैं आपके YouTube चैनल से ये सबको सत्यता बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटिया ये जयश्री यादव है, ये एक SMA नामक बीमारी से ग्रसित है, और जिसके ट्रीटमेंट के लिए 14 करोड़ रुपए चाहिए। तो साथियों, अभी आपने सुना, सारे दस्तावेज आपको दिखा दिए। अब सरकार जब मदद नहीं कर रही तो अब ये दायित्व बनता है हमारा।
कौन मदद नहीं कर रहा, कौन अधिकारी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्यों नहीं ले पा रहे, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक अधिकारी गलत हो सकता है, सिस्टम गलत नहीं है। फौज सही थी, सही है और सही रहेगी। फौज हमेशा अच्छी थी, लेकिन कभी उसमें बैठा हुआ कोई आदमी गलत हो सकता है। और मेरी अपने फौजी भाइयों से, अपने देशवासियों से, अपने सभी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सबसे मेरा अनुरोध है, आप लोगों ने अभी तक जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, मैं उनसे दोबारा कंट्रीब्यूशन नहीं मांगता हूं। मैं ये जरूर मांगता हूं कि आप इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये मासूम बच्ची, इसका क्या दोष है, वो बीमार है, एक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और वो अपनी जिंदगी ठीक से जी सकती है। और ये आज प्रशांत यादव, मैं तो ये कहता हूं कि वो धनी है, इस तरह की मुसीबत आने के बाद भी अपनी बच्ची के लिए संघर्ष कर रहा है। आपको सैल्यूट करना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। छोटा सा अपना हिस्सा दें और इस बिटिया की जान बचाएं। आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते तो जरूर। सर, मुझे 25 जुलाई 2024 को परमिशन मिली थी एयर हेडक्वार्टर से क्राउड फंडिंग करने की। उस दिन से लेके आज दिन तक मैंने सारे स्टेप्स अपना लिए। मैं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सर से मिल चुका हूँ, उन्होंने भी रक्षा मंत्री से मिलकर पीएम सर के लिए चिट्ठी लिखवा दी। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिल चुका हूँ, अपनी लोकल मतलब मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की एमपी डिम्पल यादव मैम से मिल चुका हूँ। सारे लोगों ने पीएम सर के लिए चिट्ठी लिखी। मैं अभी वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सर से भी मिल चुका हूँ, उन्होंने भी मतलब आश्वासन दिया है, बट अभी तक कोई मदद नहीं आई। मैं सर जितने स्टेप्स ले सकता था मैंने सारे स्टेप्स ले लिए। अभी क्या है कि कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही है और बच्ची के पास सर समय नहीं है। इनका धीरे धीरे एक एक दिन खतरे की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनकी बॉडी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। और ये सर ट्रीटमेंट अगर लास्ट में हो भी गया, पहली बात तो इसकी एक कंडीशन है कि 2 साल से पहले कराना है। अगर ये 23-24 महीने हो भी गया तो इनकी जान तो बच जाएगी, लेकिन इनकी बॉडी इतनी कमज़ोर हो चुकी होगी कि ये व्हील चेयर पे रहेंगी। तो सर, बीइंग अ फादर, एक इवन दुनिया का कोई भी पिता अपनी बच्ची का जीवन ऐसे नहीं सोच सकता है। तो मैं इसलिए इस यूट्यूब चैनल से, आपके जो सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल है, इससे सभी देखने वालों से, सभी सैनिक भाइयों से, सभी देशवासियों से ये अपील करने आया हूँ कि ये केस बिल्कुल जेन्युइन है एंड सरकार क्यों मदद नहीं कर पा रही है, इसका आज दिन तक उत्तर मेरे पास भी नहीं मिला, आपके पास भी नहीं होगा। एंड सर, मैं सिर्फ सैनिक भाइयों से और देशवासियों से विनती कर रहा हूं कि प्लीज़ आप कृपया करके मेरी बेटी की मदद कीजिए और इनके लिए जो भी डोनेशन हो सकता है वो बचा लीजिए। क्योंकि अगर हम सर इसमें उलझ गए कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, वहाँ से क्यों नहीं हेल्प मिल पा रही है, तो हो सकता है कि मैं अपने हाथ से अपनी बच्ची खो दूंगा। क्योंकि ऐसा आप निराश ना हो सर। तो साथियों, आपने सुना, अपने सांसदों से लेके, विधायक से लेके, अपने वर्तमान मुख्यमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री, अपने रक्षा राज्य मंत्री, अपने प्रधानमंत्री जी तक अपील कर चुके हैं। हर जगह कोशिश की है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई परिणाम नहीं मिला है। मिला है तो सिर्फ आश्वासन। यस। लेकिन अब ये जो मसला है वो आपके पास है, यानी अपने जवानों के पास है, अपने देशवासियों के पास है। अब ये बीड़ा आपको उठाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप जरूर 100, 200, 500, 1000 जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से डोनेट करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और पुनः आपसे अनुरोध करते हैं कि बच्ची के लिए हेल्प करें और सिर्फ हेल्प करें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।